दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली है। दोस्तों, बंगाल में बवाल हो चुका है। कोलकाता में जिस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर छेड़छाड़ का आरोप लगा, अब खुद ममता बनर्जी मौके पर पहुंच चुकी है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने जीतने की पूरी कोशिश की, अगर उसमें फेल साबित हुई है तो अब तमाम हरकतें कर कर पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। क्या मशीनों में हेराफेरी करके भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीतने की कोशिश कर रही है? और उसकी बड़ी चोरी टीएमसी ने पकड़ ली है, क्योंकि टीएमसी ने बड़ा आरोप लगाया है और सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या की बात कर दी है। ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंचकर सारी चीजों का जायजा ले रही हैं। दोस्तों, क्या लगता है कि मोदी शाह की जोड़ी जिस तरीके से सरकारी गुंडागर्दी के जरिए से बंगाल जीतना चाहती थी, उसमें नाकाम हुई है और एग्जिट पोल ने साफ तौर पर उनकी पोल खोल कर रख दी है। अब जो आखिरी रास्ता बचा था कि स्ट्रांग रूम पर कब्जा किया जाए, बूथ को लूटा जाए, तमाम तरह की चीजें क्या बंगाल में शुरू कर दी गई हैं। क्या इसीलिए सीआरपीएफ को लगाया गया था और गृह मंत्री अमित शाह 60 दिन तक सीआरपीएफ के रुकने की बात कर रहे थे? और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के चहेते अफसरों को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया, टीएमसी के नेताओं को डराया गया, धमकाया गया, अब उसके बाद उस नतीजे सामने आने शुरू हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीतने के लिए हर चीज करने के लिए तैयार हो चुकी है? दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से निकलकर, जहां पर बवाल हो चुका है। खुद ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच चुकी हैं। एक सीसीटीवी वीडियो टीएमसी ने जारी किया है और साफ तौर पर बड़ा आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी पर चोरी का आरोप लग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया है कि मशीनों में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन क्या कुछ हुआ है पश्चिम बंगाल में, दोस्तों हम जानेंगे और इस खबर में आपको सब कुछ बताऊंगा। आखिर बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। एग्जिट पोल ने जब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने की बात की, तो अब तमाम दूसरी तैयारियां भाजपा कहीं ना कहीं शुरू कर चुकी है। देखिए ये वीडियो, देखिए आपके स्क्रीन पर है, जिसको टीएमसी ने शेयर करते हुए साफ तौर पर लिख दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में स्ट्रांग रूम का चौंकाने वाला फुटेज प्रस्तुत कर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के संगीन आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के साथ सक्रिय मिलीभगत करके संबंधित पार्टी के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में मतपेटियां खोली जा रही हैं। ये चुनाव आयोग की पूरी जानकारी और संरक्षण में खुलेआम की जा रही है। घोर चुनावी धोखाधड़ी है। उन्होंने हर तरह की गंदी चाल चली, नाम मिटाना, मतदाताओं को डराना धमकाना, केंद्रीय बलों का आतंक, नकदी की बाढ़ और बुरी तरह विफल रहे हैं। अब हताशा में आकर वो मशीनों से छेड़छाड़ करने पर उतर आए हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये बंगाल है, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार नहीं है। हम चुपचाप बैठकर उन्हें हमारे लोकतंत्र को लूटते हुए नहीं देखेंगे। हमारी नेता ममता बनर्जी और दूसरे लोग, टीएमसी के कुछ नेताओं ने नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरना भी शुरू कर दिया है। पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी खुद घटनास्थल पर जा रही हैं और स्थिति का जायजा लेगी। बंगाल की जनता इस दिन दहाड़े लूट को देख रही है। हम दिल्ली के जमींदारों और उसके कठपुतली चुनाव आयोग को जनता के जनादेश को चुराने नहीं देंगे। दोस्तों, टीएमसी ने साफ कह दिया है कि जनता ने जो जनादेश दिया है, हम किसी भी सूरत में उसको लूटने नहीं देंगे। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, अब उसके बाद से लगातार कई गंभीर सवाल चुनाव आयोग पर भी खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी और टीएमसी ने साफ कह दिया है यह खुलेआम वोटों की चोरी है। सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पहले चुनाव जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर करती रही, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियों को भेजना हो या फिर सुरक्षा बल को भेजना हो या फिर ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए ऐसे लाडले अधिकारियों को भेजा गया हो या फिर पैसों की बात हो या लोगों को डराना और धमकाना हो। जब ये तमाम चीजें विफल साबित हुई हैं, तो अब दूसरे तरीके को भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाहती है और चुनाव आयोग के नाक के नीचे दोस्तों ये सब हो रहा है। ममता बनर्जी और टीएमसी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम ऐसे वायदों, नारों, सांप्रदायिक नारों के जरिए से बंगाल जीतना चाहते थे, तब भी कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इस सीसीटीवी फुटेज के बाहर आने के बाद ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पेटियों को खोला जा रहा है, यानी कि खुलेआम जनमत की लूट चुनाव आयोग के नाक के नीचे हो रही है। ऐसा आरोप टीएमसी ने लगा दिया है।
क्या चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा, या जिस तरीके से उसका बयान आ गया है कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों टीएमसी ने साफ कह दिया है कि ये बंगाल है, बंगाल, महाराष्ट्र नहीं है, दिल्ली नहीं है, हरियाणा नहीं है, बिहार नहीं है कि जिस तरीके से वहां पर तमाम चीजें हो गई और बंगाल में वही चीज कर ली जाएगी। यहां पर जनता सड़कों पर उतरेगी और ऐसा करारा जवाब देगी कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में हमेशा याद रखेगी। दोस्तों जहां पर यह बवाल हुआ है, टीएमसी के नेताओं ने धरना देना शुरू कर दिया है और साफ कह दिया है कि जब तक चुनाव आयोग का कोई स्पष्टीकरण और सीधे तौर पर कोई गारंटी नहीं मिल जाती है, हम उठने वाले नहीं है, जनमत को भाजपा को चुराने नहीं देंगे। देखिए खबर आपके स्क्रीन पर है। रिजल्ट से पहले कोलकाता में बवाल, स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में मतदान के बाद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद हो चुका है। इसका फैसला 4 मई को आने वाला है। उससे पहले ही कोलकाता में टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हो गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर काफी हंगामा हो रहा है। खुद ममता बनर्जी उस जगह पर पहुंच चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई है। टीएमसी का कहना है कि दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। इसके बाद ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई हैं। दोस्तों क्या लगता है, जब भारतीय जनता पार्टी से तमाम तरह की चीजें नहीं हो पाई, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, मोदी शाह के इशारे पर एजेंसियां जो काम कर रही हैं, आपको मालूम होगा कि आईपैक तृणमूल कांग्रेस का सारा काम देख रही थी, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उसके पास थी, लेकिन उसके डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अब उनके डायरेक्टर को आज जमानत दे दी गई है और हैरानी की बात यह है कि ईडी ने उस जमानत का विरोध तक नहीं किया है। दोस्तों क्या लगता है कि तमाम तरह की चीजें जो हो रही हैं वो किसी के इशारे पर हो रही हैं, और जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज आया है, ये तस्वीरें बहुत ही भयावह है। टीएमसी ने साफ कह दिया है कि दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भाजपा ये समझती है कि ये बंगाल बिहार की तरह हो जाएगा, महाराष्ट्र की तरह हो जाएगा, हरियाणा की तरह हो जाएगा, दिल्ली की तरह हो जाएगा, तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। ये बंगाल है, बंगाली ही इसको समझा देगा। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आखिर जनमत को लूटने का प्रयास किया जा रहा है? आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।